मैं तो सीधे मानता हूं कि यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव जी ने एक लंबी लकीर खींच दी। नौकरी मतलब तेजस्वी, और पूरे देश में भी चर्चा चल रही है नौकरी नौकरी नौकरी। वो तो कुछ कह नहीं सकते। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष पर अगर दिल पे हाथ रख कर ईमानदारी से अमित शाह जी सच सच बोल देंगे, हम सलाम बजाएंगे। कीमत तो जनता तय करती है, कीमत कोई नेता तय नहीं करता। ये शत्रुता की और इस तरह की जुबान भारतीय राजनीति में पहले नहीं थी। चुनाव जीतते थे लोग, चुनाव हारते थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने तो सीएए पर माननीय गृह मंत्री जी का तब भी भाषण सुना, 2019 में दिसंबर के महीने में ये पास हुआ। हमने अपना प्रतिरोध दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया आपका? और परसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी होता है। अगर आप इन देशों का ही नाम ले रहे हैं तो इसमें कई इस्लाम में भी सेक्ट हैं जिनका परसिक्यूशन होने की बात आती है। तो ये एक तरफा नज़रिया हम चाहते थे कि समेकित नज़रिया में तब्दील हो, लेकिन उसका अभाव है प्रधानमंत्री जी में भी और गृह मंत्री जी से भी। बस इतना आग्रह करेंगे कि चुनाव की गर्मी बहुत बढ़ेगी, आपस में व्यवहार में गर्माहट बनी रहे। उन्होंने एक चीज और बोला कि ममता बनर्जी को शायद ये नहीं मालूम है कि शरण लेने वाले व्यक्ति और घुसपैठी है जो होता है उसमें क्या अंतर है। नहीं, ममता जी को तो मालूम है, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हर व्यक्ति को घुसपैठिया करार देने की जो बंगाल में इन्होंने कोशिश की, दिल्ली में कोशिश की, ये शब्द उचित नहीं है। आपकी सरकार 10 बरस है, अगर घुसपैठ हो रही तो किसका फेलियर है? आपका फेलियर है। बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है? आप कंट्रोल करते हो। तो आप देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री हो। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर सीए वापस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कीमत तो जनता तय करती है, कीमत कोई नेता तय नहीं करता। क्या आपको लगता है कि सीए का अभियान चुनाव? नहीं, मैं तो सीधे मानता हूं कि यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव जी ने एक लंबी लकीर खींच दी। नौकरी मतलब तेजस्वी, और पूरे देश में भी चर्चा चल रही है नौकरी नौकरी नौकरी। वो तो कुछ कह नहीं सकते। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष पर अगर दिल पे हाथ रख कर ईमानदारी से अमित शाह जी सच सच बोल देंगे तो हम सलाम बजाएंगे। टाइमिंग पे क्या कहें? कुछ नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि नौकरी, महंगाई, सामाजिक सौहार्द, कुछ कहने को नहीं है। आप लोगों के पास कोई काम नहीं, उनका सीधा आरोप है। काम बहुत है, बल्कि कुछ काम चाहें तो उन्हें भी दे सकते हैं हम।